ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान होता ही जाते हैं भय आदि महा हरि मंगल करी हो महाग्रंथ करण को आज जाते हैं मिले समाज सब पाव निज पद मिथ्या भाव अभाव जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपर। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दूसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें मोह के उदय में मोह कर्म के उदय में होने वाली जीव की दशाएं अपन देख रहे हैं। कल अपनी बात चली थी माया और लोभ के संबंध में। ये जीव के जब माया कषाय का उदय होता है तो उसकी कैसी प्रवृत्ति पाई जाती है और लोभ के उदय में भी कैसी उसकी प्रवृत्ति होती है, ये देखिए अपन। माया के उदय में खुद की भी अवस्था मतलब अ, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के छल करता है, अपनी अवस्था पलटता है, दूसरे की अवस्था पलटता है ना। सचेतन अचेतन वस्तुओं की अवस्था पलटना चाहता है। तो ऐसे छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है, लेकिन सिद्धि होना तो भवितव्य के अधीन। इष्ट की सिद्धि होना वो भवितव्य के अधीन, मायाचारी के अधीन नहीं। मायाचारी के अधीन अगर हो तो फिर तो दुनिया में सभी मायाचारी जो जो करते हैं उनकी सब सिद्धि हो जानी चाहिए, लेकिन वो तो होता नहीं। लोभ के उदय में उनकी प्राप्ति चाहता है। इसमें एक बात आई थी ना, अपने को या अन्य सचेतन अचेतन पदार्थों को कोई परिणमन होना इष्ट मानकर उन्हें उस परिणमन रूप परिणमित करना चाहता है। इस पर अपन विचार करें गंभीरता से कि कोई जीव अभी जैसे संसार दशा को टाल करके मोक्ष चाहता है ना, मुक्त होना चाहता है, तो परिणमन बदलना ही तो चाहता है। तो क्या ये भी लोभ है? कि हाँ, ये लोभ कषाय है। ध्यान रखना, यहाँ पर लोभ कषाय की बात कर रहे हैं, मिथ्यात्व की बात नहीं कर रहे। क्या? और लोभ तो लोभ ही है ना, अब चाहे वो संज्वलन का ही क्यों ना हो, चाहे वो अनंतानुबंधी का हो, चाहे संज्वलन का हो, लोभ तो लोभ है। तो मोक्ष रूप परिणमन की इच्छा, संसार रूप परिणमन के अभाव की इच्छा, वो तो क्रोध में भी, उसका तो अभाव हो, है ना। और मोक्ष रूप परिणमन हमारा हो, मोक्ष पर्याय आए, केवल ज्ञान की पर्याय चाहते हैं, वीतरागता की पर्याय चाहते हैं। ये जो चाह है ये भी एक लोभ है। और जो मुनिराज को सूक्ष्म अति सूक्ष्म लोभ बचता है संज्वलन का, वो इसी प्रकार का लोभ रहता है, बारीक सा, अंदर में चलता हुआ। तो वैसी बात है, इसको मिथ्यात्व से मत जोड़ना हर जगह। क्या? हाँ, अगर वो खुद को उनका के बदलाव का कर्ता माने तो जरूर अपन उसको मिथ्यात्व से जोड़े। क्योंकि सामान्य रूप से एक सम्यक दृष्टि को भी ये भाव होता है कि मेरे रागादि की पर्याय जाए और मेरे वीतरागता की पर्याय आए, सामान्य रूप से। और प्राथमिक भूमिका में तो ये भाव होगा ही, उसके बिना मुमुक्षुता प्रारंभ नहीं होती। आया समझ में? आचार्य देव ने लिखा ना, हे मोक्ष की अभिलाष अर भयभीत है संसार से। दोनों चीजें आ, उस परिणमन को तो संसार रूप परिणमन को नष्ट करना चाहते हैं, मोक्ष रूप परिणमन को लाना चाहते हैं। तो उसके प्रति क्रोध है और इस परिणमन के प्रति लोभ है, ये कहा जा सकता है। उसको मिथ्यात्व की श्रेणी में सीधे मत डाल। वहां ये समझे कि मैं पलट सकता हूं, मैं परिणमन पलट सकता हूं, ऐसा अगर माने, वहां मिथ्यात्व। ठीक है, वहां मिथ्यात्व। जैसे ज्ञानी गृहस्थ को, कोई सम्यक दृष्टि गृहस्थ है तो उसको व्यापार आदि का और चीजों का भाव तो आता है, लेकिन क्या श्रद्धान में वो ये मानता है कि मैं ये सारे काम कर सकता हूँ?
अन्य पदार्थों का कुछ पलटाव कर सकता हूँ, कुछ बदल सकता हूँ, ऐसा भाव तो नहीं। वैसा भाव हो तो मिथ्यात्व है। मैं उसे बदल सकता हूँ ऐसा भाव हो, भाव हो का मतलब वो अंदर में श्रद्धान ऐसा बैठा, श्रद्धान ऐसा बैठा हो तो समझना कि मिथ्यात्व। बाकी सामान्य रूप से वो राग तो कहलाएगा, और वो राग कैसा है, वो लोभ रूप राग, अथवा संसार आदि जो खोटी दशाएं हैं उनके प्रति द्वेष तो कहलाएगा, वो द्वेष क्रोध रूप द्वेष, ऐसा। ठीक है, इसकी अपन ने बात की थी। इसके बाद अपनी बात चल रही थी कि ये क्रोधादि चार प्रकार के हैं, और इसमें कल अपन ने पहली अनंतानुबंधी के संबंध में बात की थी। अनंत किसको बोला था? हम्म, अनंत माने किसके लिए कहा था कल अनंत? किसको कहा अनंत? क्यों कहा मिथ्यात्व का अनंत? अनंत संसार का कारण, वो भी अनंत कहलाता है। देखो, इसको बोलते हैं कारण में कार्य का उपचार। क्या बोलते हैं इसको? जो कारण है उसको कार्य के नाम से भी बोला जाता है, इसको कहा जाता है कारण में कार्य का उपचार किया गया। ठीक है, तो कारण कौन था? मिथ्यात्व। उसका कार्य क्या? अनंत संसार। तो मिथ्यात्व का कार्य है अनंत संसार, इसलिए मिथ्यात्व का नाम भी अनंत रख दिया। अब अनंत के साथ जिसका अनुबंध हो, यानी मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध हो, मिथ्यात्व के साथ बंधी हुई जो चलती हो, मिथ्यात्व के साथ ही रहती हो, मिथ्यात्व के रहने पर रहती हो, मिथ्यात्व के जाने पर चली जाती हो, ऐसी कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय। उस कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। समझ में आई बात? और अनंतानुबंधी कषाय चूंकि चारित्र का ही विकार है, चारित्र गुण का ही विकार है, तो चारित्र में से अनंतानुबंधी का विकार दूर हुआ तो चारित्र में कुछ शुद्धि आएगी, और चारित्र नाम हुआ लीनता का, तो लीनता वहां आती है। अब उसके जाने पर लीनता आती है, इसका आशय क्या निकला? कि वो कषाय आत्मानुभव नहीं होने देती, वो कषाय स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होने देती, सम्यक्त्वाचरण चारित्र नहीं होने देती। उस कषाय का नाम अनंतानुबंधी कषाय। ठीक है ना? कल अपन रिवर्स भी चले थे। रिवर्स कैसे? कि जैसे यथाख्यात चारित्र को नहीं होने दे वो कौन सी कषाय? संजुलन कषाय। सकल चारित्र को नहीं होने दे वो कौन सी कषाय? प्रत्याख्यान आवरण कषाय। देश चारित्र को नहीं होने दे वो अप्रत्याख्यान आवरण, है ना? तो इसी तरह से स्वरूपाचरण चारित्र को जो नहीं होने दे उसका नाम अनंत अनुबंध। ठीक है ना? ऐसे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ तो अपना हो गया था एक तरह से, क्योंकि अनंत अनुबंधी के बहाने सारी बात हो गई। देखो, हाँ देखो, अप्रत्याख्यानावरण इसका भी अर्थ समझो। पहले लाइन पढ़ लेते हैं अपन, फिर अप्रत्याख्यानावरण का नाम अप्रत्याख्यानावरण क्यों है ये बताता हूँ। अ, कहा जिनका उदय होते हैं देश चारित्र न हो, ताते किंचित त्याग भी न हो। थोड़ा मल जी ने वैसे परिभाषा के अंदर ये शामिल को, है ना? किंचित त्याग भी न हो सके, ते अप्रत्याख्यानावरण कषाय। बहुरी जिनका उदय होते हैं सकल चारित्र न होए, ताते सर्व का त्याग न हो सके, ते प्रत्याख्यानावरण कषाय। बहुरी जिनका उदय होते हैं सकल चारित्र को दोष उपजा करे, ताते यथाख्यात चारित्र न हो ही सके, ते संजुलन कषाय है। कहाँ पढ़ रहे हैं? इधर ध्यान दो। हाँ, ध्यान दो उसमें, है ना? देखो क्या कहा, अनंतानुबंधी की बात तो अपन ने देखी थी। अब अप्रत्याख्यानावरण का नाम अप्रत्याख्यानावरण क्यों, ये यहाँ अपने को समझना।
जिनका उदय होने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता। तो अपने को अप्रत्याख्यान शब्द का अर्थ समझना है, इसको ढंग से समझ लेना। ये बार बार समझ में नहीं आएगी ये बात। अप्रत्याख्यानावरण किसे कहेंगे? शब्दों को तोड़ो। अप्रत्याख्यान आवरण, ठीक है ना। प्रत्याख्यान माने त्याग, प्रत्याख्यान माने त्याग, समझ में आई बात। प्रत्याख्यान शब्द त्याग के लिए। तो प्रत्याख्यान पर जो आवरण डाले, अब प्रत्याख्यान माने त्याग, तो त्याग माने सकल त्याग की बात है, सकल चारित्र की बात है। जो सर्वथा त्याग है उसका नाम प्रत्याख्यान, और जो सर्वथा त्याग पर आवरण डाले माने पैदा नहीं होने दे, तो वो कहलाएगी प्रत्याख्यान आवरण। तो वो तो आगे की चीज, लेकिन अपन बात कर रहे हैं अप्रत्याख्यान आवरण की। तो अब अप्रत्याख्यान का क्या मतलब? बहुत से लोग ऐसा अर्थ लेते हैं कि प्रत्याख्यान नहीं होने दे ऐसा आवरण, वो अप्रत्याख्यान आवरण। और फिर प्रत्याख्यान आवरण किसको कहें? है कि प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान होने तो दे लेकिन आवरण डाले, वो प्रत्याख्यान आवरण। ऐसा अर्थ निकालते हैं, दोनों अर्थ गलत। अप्रत्याख्यान आवरण और प्रत्याख्यान आवरण का ऐसा अर्थ कभी मत समझ। अप्रत्याख्यान का मतलब ईशत, ईशत किंचित प्रत्याख्यान। अशब्द का अर्थ यहाँ पे नहीं से नहीं है, यहाँ अ का अर्थ ईशत से लिखा ना, देखो। किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, क्या लिखा? किंचित त्याग। तो अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग, प्रत्याख्यान माने सर्व त्याग। समझ में आई बात? प्रत्याख्यान माने सर्व त्याग, अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग। तो जो सर्व त्याग नहीं होने दे वो है प्रत्याख्यानावरण, जो किंचित त्याग नहीं होने दे वो है अप्रत्याख्यानावरण। समझ में आया है? क्यों नाम दिया अप्रत्याख्यानावरण? किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, लिखा ना टोडरमल जी ने वहां पर। देश चारित्र नहीं होता, जिसके उदय में, जिसके आवरण पड़े रहने पर देश चारित्र नहीं होता, इसलिए किंचित त्याग भी नहीं हो सकता, यानी थोड़ा भी त्याग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, किंचित त्याग यानी देश चारित्र, है ना? देश चारित्र नहीं हो सके, किंचित त्याग नहीं हो सकता, वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय। समझ में आई बात? तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, कौन पे गुण स्थान में। हाँ, ये भी समझते हैं अपन, है ना। इन चारों का भी गुण स्थान देखेंगे कि कौन सी कहाँ कहाँ होती है। पहले तो ये स्वरूप देखो। जिनका उदय होने पर सकल चारित्र नहीं होता, माने मुनि दशा के व्रत नहीं होते, मुनिपना नहीं हो सकता, इसलिए सर्व का त्याग नहीं हो सकता। माने प्रत्याख्यान हो गया सर्व का त्याग, ठीक है। प्रत्याख्यान माने सर्व त्याग, ध्यान दो इधर। प्रत्याख्यान माने सर्व त्याग, सकल त्याग, ठीक है। और अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग। तो जो सर्व त्याग नहीं होने दे वो है प्रत्याख्यान आवरण, और जो किंचित त्याग नहीं होने दे वो है अप्रत्याख्यान आवरण। सीधा अर्थ कि जो अप्रत्याख्यान माने देश चारित्र नहीं होने दे वो अप्रत्याख्यान आवरण, और जो सकल त्याग सकल चारित्र नहीं होने दे वो है प्रत्याख्यान आवरण, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ कैसे होते हैं वो भी समझ लो, संजुलन को भी देख लेते हैं पहले। तथा जिनका उदय होने पर सकल चारित्र तो हो, लेकिन सकल चारित्र में क्या लिखा? दोष उत्पन्न होते रहते हैं। सकल चारित्र होगा तो सही, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ दोष लगते रहेंगे, और दोष लगते रहेंगे इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। यथाख्यात चारित्र का क्या मतलब? देखो, आचार्यों ने शब्दों जो नाम दिए ना, नामों में उनके अर्थ छुपे हुए। यथा ख्यात चारित्र, ख्यात माने प्रसिद्ध, यथा माने जैसा, कि जैसा चारित्र होना चाहिए, जैसी चारित्र की प्रसिद्धि है, माने हमेशा के लिए लीनता, आत्मलीनता वो नहीं होने दे, सदा काल के लिए आत्मलीनता जो नहीं होने दे उसका नाम है संजुलन। और क्यों नहीं होने दे?
रागांश नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, टोडरमल जी ने दिया, बिल्कुल सीधी लाइन है ना, ज्यादा दिमाग इधर उधर लगाना ही नहीं अपने को। सीधा टोडरमल जी ने दे रखा कि सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए छोटे छोटे प्रश्न बनाना सीखो ऐसे। संजुलन के उदय में यथाख्यात चारित्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके रहते हुए सकल चारित्र में ही छोटे मोटे दोष लगते रहते हैं, कुछ भी दोष लगते रहते हैं, है ना, दोष उत्पन्न होते हैं, इस वजह से यथाख्यात चारित्र नहीं हो पाता। तो ये चार कषाएं चार प्रकार के चारित्र को रोकने वाली होगी, है ना। संजुलन कौन से चारित्र को रोक रही है? हम्म, यथाख्यात चारित्र को रोकती, ठीक है ना। प्रत्याख्यानावरण किसको रोक रही है? सकल चारित्र। अप्रत्याख्यानावरण किसको रोक रही है? देश चारित्र को। और अनंतानुबंधी वो स्वरूपाचरण चारित्र। तो ये चार कषाएं चार प्रकार के चारित्र को रोकती, ठीक है ना, बाधा डालती हैं, रोकती हैं। चलो उधर बैठ जाओ, चुपचाप चुपचाप बैठ जाओ। अब ये चारों कहाँ कहाँ किस गुण स्थान में होती है, इनका कैसा काम होता है वो भी समझ। क्या कह रहे हैं? जैसे अनंतानुबंधी है, ये कौन से गुण स्थान में रहती है? अनंतानुबंधी हमेशा पहले गुण स्थान में रहती है। और जब जीव सम्यक दर्शन से गिर करके पहले में आने वाला होता है, तो वहां बीच में दूसरे गुण स्थान में इसका उदय आता है। नहीं, तीसरे में नहीं। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि पहले और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी रहती है, ठीक है। अनंतानुबंधी की लिमिट वहीं तक। अच्छा, पहले गुण स्थान में अनंतानुबंधी है, तो अप्रत्याख्यानावरण है या नहीं? प्रत्याख्यानावरण संज्वलन है या नहीं? हम्म? पहले गुण स्थान में प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है या नहीं? और संजुलन का? संजुलन का भी है पहले गुण स्थान में। देखो बहुत से लोग कैसा कैसे भ्रम में रहते हैं, वो सोचते हैं कि पहले में तो अनंतानुबंधी का उदय है ना, तो संजुलन का क्यों होगा? अरे भैया, ये इंद्रियों जैसा हिसाब, जिसके पांचवी इंद्री है उसके पहले की चार तो होंगी ही होंगी। जिसके आंख है उसके नाक मुंह और स्पर्शन ये तो होगा ही होगा। जिसके कान है उसके सारी इंद्रियां होंगी। ठीक उसी तरह से जिसके अनंतानुबंधी है उसके पीछे की तीन तो होंगी ही होंगी। समझ में ही बात? अनंतानुबंधी अगर मौजूद है तो ये सिद्ध होता है कि इसके चारों चौकड़ी कषाय मौजूद है ना। अप्रत्याख्यानावरण अगर मौजूद है तो इससे ये सिद्ध होता है कि उसके प्रत्याख्यानावरण और संजुलन भी मौजूद है, ठीक है ना। ऐसे प्रत्याख्यानावरण में संजुलन भी मौजूद है इस, ऐसा समझना चाहिए। तो अनंतानुबंधी का कौन से गुण स्थान तक देखिए अपन ने? पहले और दूसरे गुण स्थान। पहले दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी दिखती है, दूसरे में तो उस जब गिर के आता है तभी दिखेगी, ठीक है ना, ऐसा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रत्याख्याना अप्रत्याख्यानावरण कौन से गुण स्थान में दिखाई देती है? अच्छा, तीसरे में, चौथे में, पहले में? तो फिर यूं बोलो ना कि पहले से लगा करके चौथे तक। क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण क्या काम कर रही है? अप्रत्याख्यानावरण क्या काम कर रही है? देश चारित्र नहीं होने देती। देश चारित्र कौन से गुण स्थान में आता है? पांचवे में। इसका मतलब वो पांचवे के पहले पहले तक रहेगी। सीधे शब्दों में कहें तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। पहला दूसरा तीसरा और चौथा यहां तक रहेगी। फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय वो कहां तक रहेगी? पहले से पांचवे तक, सीधा है। क्योंकि सकल चारित्र नहीं होने देती, सकल चारित्र छठे गुण स्थान में है ना। तो सकल चारित्र को नहीं होने देती, माने पांचवे तक वो रहती। तो सरल है बिल्कुल। अनंतानुबंधी पहले और दूसरे गुण स्थान में। अप्रत्याख्यानावरण
पहले से लगा के चौथे गुण स्थान तक, प्रत्याख्यानावरण पहले से लगाकर पांचवें गुण स्थान तक, और संजुलन पहले से लेके 10वें तक, है ना। सबसे लंबी यही चलती है। संजुलन कषाय गई, इसका मतलब वीतरागता। संजुलन कषाय गई माने सारी कषाय चली गई। देखो, अनंतानुबंधी है तो सारी की सारी कषाय है, और संजुलन चली गई तो सारी की सारी कषाय चली। इससे क्या अर्थ निकलता है कि सबसे पहले अगर कोई जाएगी तो अनंतानुबंधी जाएगी, और सबसे आखिर में कोई जाएगी तो संजुलन जाएगी। अनंतानुबंधी सबको साथ रखने वाली, सब साथ रहेंगे अनंतानुबंधी। और ये मिथ्यात्व जानते ही जाएगी। हाँ, ये नियम है। अनंतानुबंधी का अभाव भी मिथ्यात्व के अभाव के बिना नहीं। अनंतानुबंधी जाएगी ही मिथ्यात्व के साथ, इसलिए तो अनंत अनुबंधी है वो। अनंत का अनुबंध है ना, कॉन्ट्रैक्ट है उसका। क्या कि जब तक ये मिथ्यात्व है तब तक मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊं, ये मिथ्यात्व चला जाएगा तो मैं चली जाऊं, ऐसा उसका कॉन्ट्रैक्ट है ना। मतलब मिथ्यात्व के साथ ही है। मिथ्यात्व पहले कसाय आता। अब जो ये सोचता है कि अपन तो कषायों के नाश पर ध्यान दो, तो कितने बड़े भ्रम है। क्योंकि कषायों के नाश का उपाय कषायों के नाश की तरफ से जाता ही नहीं है, वो तो मिथ्यात्व के नाश की तरफ से जाता। मिथ्यात्व का नाश करने जाएगा, मिथ्यात्व नष्ट होगा तो कषाय अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। क्यों कि अनंत को भगाओ, उससे अनुबंधित कषाय भी भाग जाएगी, सीधी सी बात। कोशिश किसकी करनी, सारा जोर किससे, सबसे। ये सिद्ध हुआ ना इससे कि प्रयास किसको भगाने के लिए करना चाहिए, और हम किसे भगाने का करते हैं? भद्र स्वामी ने क्या नहीं। न समय तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृता, है ना। रत्नकरण श्रावकाचार में है ना, न सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। 34वां। और उससे बढ़ के एक दूसरा है, वो चारित्र के संबंध में लिखा है? दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान मोह तिमिरापहरण, पहले तो पहले ये लिखा। चारित्र की सिद्धि कहां से कर रहे हैं? मोह तिमिर अपहरण, मोह तिमिर का अपहरण होने पर, दर्शन लाभात दर्शन का लाभ होने पर, अवाप्त संज्ञान सम्यक ज्ञान प्राप्त होने पर, फिर उसके बाद में राग द्वेष निवृत्ति, उसके बाद है राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते साधु। आया समझ? ऐसा है। बोलो। ये जो अनंतानुबंधी है, जो चौथे गुणस्थान में समाप्त हो जाती है, तो ये तो वी चौथे संयोजना में हो नहीं, जाती है ना। पहले पहले के आगे ही समाप्त है वो तो। दूसरे में तो गिरते हुए, मतलब पैदा वापस से खड़ी हो जाती, जब गिरता है जीव तो ये तैयार हो जाती, क्यों समझ। तो ये वी संयोजना जो बोलते हैं वो कि अनंतानुबंधी अपने रूप में उदय में नहीं आकर के अप्रत्याख्यानावरण के रूप में आती है। हाँ, वो पहले विसंयोजित होती है, उसी को उसका अभाव कहा जाता है ना। उस चीज में अभी मत पड़ो चक्कर में, क्या विसंयोजित होती है या क्या होता है। आपको क्या करना है उससे, वो उसका नाश भी होगा तो पहले विसंयोजित होकर के ही होगा। तो इसमें भी मत देखो ये तो विसंयोजित हुई है, नष्ट का हुई है, इसने तो रूप बदला। अरे रूप बदल के ही नष्ट होती है, उसकी विधि हुई। उसका अगर क्षय भी तो करना नष्ट होगा ना, होगी ना, तो उसके पहले वो विसंयोजित होकर ही नष्ट हुई। तो नष्ट होगी ना, मतलब वापस उदय में नहीं आ सकती ना। अगर गुणस्थान गिरेगा तो आएगी। हाँ, गुणस्थान गिरने पर ही आएगी। गुणस्थान गिरने के अलावा उसका आने का और कोई उपाय है ही नहीं भाई, सीधा सा है। तो मिथ्या तो आने वाला होगा तो वो अगवानी में खड़ी हो जाएगी पहले। क्या दूसरे गुणस्थान में वो मिथ्यात्व के स्वागत में खड़ी हो जाएगी, और मिथ्यात्व के जाते ही वो उसके साथ साथ जाते। ऐसा है, तो इसलिए तो ये जो अनंत की मिथ्यात्व अनुबंधिनी की, है ये। तो ये अनंतानुबंधी जो जाती है वो दर्शन मोह चला जाता है उसके बाद जाती है ना। ये सम्यक मिथ्यात्व और साथ सम्यक साथ प्रकृति की जाती है। साथ साथ सम्यक दर्शन हुआ माने मिथ्यात्व गया, तो मिथ्यात्व गया तो ये अनंतानुबंधी भी गई।
हाँ तो मिथ्यात्व में यही लेंगे ना, दर्शनावर्णी की जो प्रकृति है मिथ्यात्व समय, तो दर्शन मिथ्यात्व मोहिनी जाएगा की, ना। हाँ, हाँ, दर्शन दर्शन मोहिनी मोहिनी की में जो प्रकृति। मिथ्यात्व की प्रकृति वहां पे उपशमित होती है, या क्षयोपशम उसका होता है, कुछ भी होता है, उपशम हो, क्षय हो, या क्षय उपशम। खैर क्षय की बात तो आगे होती है, क्षय की बात ही नहीं करनी। उपशम या क्षय उपशम हुआ तो अनंत अनुबंधी रूप बदलेगी, चली जाए, है ना, ऐसा। और मिथ्यात्व का क्षय होने पर क्षयिक सम्यक तो होता है, ठीक है, और इधर ये भी क्षय को प्राप्त हो जाता है। अनंतानुबंधी का क्षय बड़ा विचित्र है, क्या, ये विसंयोजित ही होती है ना, मतलब ये तो घुल जाएगी, गायब हो जाएगी। इसकी सत्ता ही तभी तक है जब तक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व से ही इसकी सत्ता है ना, मिथ्यात्व की सत्ता इससे नहीं है, क्या, मिथ्यात्व से इसकी सत्ता है, मिथ्यात्व है तो ये बनी हुई है, समझ में आई बात। मिथ्यात्व के जाने के बाद ये गायब हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी गायब होगी कि थी ही नहीं, रूप बदल जाएगा। जिसको आप विसंयोजना कह रहे हो ना, तो विसंयोजन नहीं होती है इसकी, और क्या तरीका है, ऐसा है। देखो, तो इस तरह की बात यहाँ थी, है ना, ये चार प्रकार की कषाएं, माने चार चौकड़ी, ठीक है ना, चार चौकड़ी कषाय कौन कौन से गुण स्थान में होती है और कौन कौन से चारित्र का ये रोग लगाती है, नाश करती है, ये अपने को यहाँ समझना चाहिए। पढ़ो क्या लिखा रहा है, हैं? जिनका उदय होने पर सकल चारित्र में दोष उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता, वे संजुलन कषाय हैं। ऐसी कषाएं जिनकी वजह से यथाख्यात चारित्र नहीं हो पाता। और यथाख्यात चारित्र क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहले ही दोष लगा रही, वो सकल चारित्र में दोष लगा रही है। देखो, प्रत्याख्यानावरण सकल चारित्र को होने नहीं देती, और संज्वलन हुए हुए मतलब जो प्रकट हो चुका है ऐसे सकल चारित्र में दोष लगाती, और दोष वाली जगह पे यथाख्यात चारित्र कैसे आप। सकल लिख के, तो सकल ये सारा हो गया सारा। हाँ ठीक है, सकल चारित्र माने सारा चारित्र, ये वो असल में सकल नाम प्रत्याख्यान की अपेक्षा है। जितना त्याग किया जा सकता है वो सारा त्याग कर चुके हैं, जितना त्याग प्रैक्टिकली संभव है एक मनुष्य के द्वारा, उतना सारा त्याग वो कर चुके हैं, इसलिए उसका नाम सकल त्याग है, उसी को सकल चारित्र। यहाँ चारित्र शब्द त्याग से जुड़ा हुआ है ना, बस इतना ही लेना। यथाख्यात चारित्र में चारित्र का अर्थ त्याग लगा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या कह रहे हैं? हाँ सही है, क्षयिक सम्यक तो पहले अनंतानुबंधी का क्षय होता है और फिर वो मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियों का क्षय होता है। वो क्षय की विधि है वो, है ना, क्रम वही रहता है, वो क्षय की बात है। लेकिन अपन तो बात कर रहे हैं यहाँ मिथ्यात्व गया, है ना, तो मतलब मिथ्यात्व का जाना कारण है, अनंतानुबंधी का जाना कार्य है उसके साथ, समझ में ही बात। कहने का अर्थ कषाय के नाश से मिथ्यात्व नष्ट हो रहा हो ऐसा नहीं, मिथ्यात्व के नाश से कषाय का नाश समझ, होते साथ साथ ही हैं, लेकिन सूरज का उगना, वो प्रकाश का होना और अंधकार का जाना समकाल है, लेकिन प्रकाश कारण कहलाता है। प्रकाश दीपक से हुई। हाँ, युगपत होते हुए प्रकाश दीपक थे हम, ऐसा है। बोलो। आपने ये जो सकल चारित्र बताया यथाख्यात और वो देश चारित्र, इसका एक थोड़ा एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या? मतलब स्वरूपाचरण चारित्र, वो देखो, एक ही लाइन में। स्वरूपाचरण चरित्र है, इसको यूं समझो, अगर चारित्र की तरफ से देखें अपन, तो चारित्र नाम किसका, चारित्र नाम लीनता का, ठीक है ना, सीधी सी भाषा में चारित्र नाम लीनता का, चारित्र का काम लीनता करने का ही तो है। अब वो चारित्र जो है, वो उसका काम है लीनता का, कहाँ पे, आत्मा में लीनता हो तो वो सम्यक चारित्र कहलाता है। अब अनंतानुबंधी में क्या है कि ये आत्मा में लीन होने ही नहीं देती, इसका मिथ्यात्व के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, जब सम्यक दर्शन ही नहीं है तो ये आत्मा में एक दफा भी लीन नहीं होने देगी, एक बार भी लीन नहीं होने, ऐसा काम है। तो ये अनंतानुबंधी
स्वरूपाचरण चारित्र का, यानी स्वरूप में आचरण करने का, स्वरूप का आचरण करने का काम ही नहीं होगा, ऐसी अनंतानुबंधी। नहीं होने देगी का अर्थ समझ लेना ना, ये भाषा ऐसी है अपनी, क्या करें। अब बोलने में ऐसे ही आता है, ये नहीं होने देगी, ये नहीं करने देगी, लेकिन वास्तव में तो जीव खुद की खोट से, खुद की गलती से वो काम नहीं कर पा रहा है। कर्मों पे क्या दोष लगाना, मतलब कर्मों का उदय वैसा उस समय रहता है, इसलिए इसी भाषा बोलने में आती है। ठीक है ना। तो अनंतानुबंधी आत्म स्वरूप में लीनता नहीं होने देती। अप्रत्याख्यानावरण, अप्रत्याख्यान नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग, अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग, प्रत्याख्यान माने सकल त्याग। ठीक है ना। प्रत्याख्यान माने सकल त्याग, अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग। यहाँ पे अ का अर्थ नहीं नहीं है, नहीं वाला अर्थ मत लगाना यहाँ। तो जब अप्रत्याख्यानावरण कहा, माने वो अप्रत्याख्यान नहीं होने देगी, किंचित त्याग नहीं होने देगी, उस कषाय का नाम है अप्रत्याख्यान। फिर प्रत्याख्यानावरण, कि वो प्रत्याख्यान माने कि सकल त्याग नहीं होने देगी, प्रत्याख्यान। अब प्रत्याख्यानावरण जब चली जाती है तो अकेली संजुलन बचती। तो संजुलन क्या कर रही है कि संजुलन जो प्रत्याख्यान हुआ है उसमें दोष लगाती है थोड़े थोड़े। ऐसे दोष नहीं कि उससे वो सकल चारित्र बिगड़ जाए, लेकिन कुछ कुछ दोष लगाती है, समझ में? इसलिए संजुलन को देशघाती कहा जाता है, सर्वघाती नहीं कहा जाता। बाकी की सर्वघाती कहलाती। समझ में ही बात। एक और चीज, हमारे संजुलन क्या काम कर रही है? संजुलन हमारे है ये तो बात पक्की, लेकिन संजुलन हमारे क्या काम कर रही है? हमारे तो सकल चारित्र भी नहीं है, फिर दोष किसमें लगा है? हाँ? अरे यहाँ एक चीज आई थी ना, यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे। तो हमें यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, इसके पीछे हाथ है संजुलन का। हमें सकल चारित्र भी नहीं है, इसके पीछे हाथ है प्रत्याख्यानावरण कषाय। और हमें अभी देश चारित्र नहीं है, तो ये काम है अप्रत्याख्यानावरण। समझ में ही बात। और अगर सम्यक दर्शन भी नहीं है और एक बार भी आत्मलीनता नहीं है, तो ये काम तो अनंतानुबंधी का है। समझ में ही बात। तो ऐसा नहीं समझना है कि हमारे क्या काम कर रही होंगी बाकी की तीन, अनंतानुबंधी पड़ी तो है, सारा काम वही कर लेगी, कि नहीं, हर एक का अलग अलग काम है, तो सब अपना अपना काम करती है। ठीक है ना। एक और चीज, किसी के दिमाग में ऐसा हो, कोई सोचे कि अ, अभी तो अनंतानुबंधी का ही उदय अपने चलता है, बाकी का उदय नहीं चलता, इस भ्रम में मत रहना, चारों का उदय चलता है और चारों का ही अपने काम होता है। हाँ? चारों का ही काम दिखता है, कभी तीव्र कभी मंद, वो एक अलग बात है, लेकिन सबका दिखता है। ठीक है ऐसा। चलो अब आगे देखते हैं अपन। सो अनादि संसार अवस्था विषय इन चारों ही का निरंतर उदय पाइये है। ये चारों का उदय लगातार पाया जाए। चारों माने क्रोध मान माया लोभ, या प्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान आवरण आदि। यहाँ पे असल में क्रोध मान माया लोभ की बात है। चारों का उदय निरंतर पाया जाता है और चार रूप पाया जाता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक साथ पाया जाता है। ठीक है ना। वो आगे देंगे, वो बात आगे आएगी। एक कषाय का एक रूप, चारों का उदय निरंतर पाया जाता है। अगर कषाय है? बहुत से लोग क्या कहते हैं, अरे इसके तो है ना क्रोध तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके कभी गुस्सा करते देखा ही नहीं। अरे कम होगा, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं कि जिसके तीन ही कषाय है वो क्रोध नहीं। मतलब क्रोध मान माया लोभ में से कोई एक गायब हो गई हो ऐसा नहीं होगा, वो सातवें गुण स्थान में होगा। सातवें में क्रोध जाएगा, आठवें में मान जाएगा, नौवें में माया जाएगी, दसवें के अंत में लोभ जाएगा, वो वहां होगा। अभी की भूमिका में सातवें के पहले तक सारी कषाएं, सारी का मतलब ये चारों की चारों मौजूद रहती है। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण या प्रत्याख्यानावरण या अनंतानुबंधी इसका अभाव होता है, लेकिन रहती तो चारों ही है। वो तो चार लेवल घटे हैं या चार लेवल बढ़े हैं, लेकिन रहती वो चारों है। बोलिए। यहाँ पर चारों कषाय मतलब चारों टाइप ऐसा लेना कि अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध,
प्रत्याख्यानावरण क्रोध चारों और कषाय माने अगर अपन ने क्रोध मान माया लोभ लिया तो अनंतानुबंधी आदि तो अपने आप आ ही गई, क्योंकि वो चार किस रूप रहेंगी, चार के कोई लेवल भी रहेंगे। ये चारों कषायों का निरंतर उदय पाया जाता है, माने लगातार इनका उदय चलता रहता है। हाँ ये है कि एक समय पर उनमें से एक का रहेगा, लेकिन अभाव रूप नहीं रहेगा, है ना। तो चारों का इनका पाया जाता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनादि संसार अवस्था विषय इन चारों ही का निरंतर उदय पाई। हाँ एक चीज और है, अनादि संसार अवस्था को लेकर के चले तो निगोद आदि अवस्था को लेकर के अपन चले, निगोद दशा को लेकर, तो अनादि काल से तो इन चारों ही का, तो इसमें अनंतानुबंधी आदि चारों भी लगा सकते, चारों वही तो है। अनंतानुबंधी आदि चारों शुरू से बनी हुई है। कोई ऐसा नहीं कि पहले तो इसके सिर्फ संज्वलन जितनी थी और बाद में फिर इसके अप्रत्याख्यान आवरण आ गई, अनंतानुबंधी आ गई, ऐसा नहीं। जैसे जीव अनादि काल से कर्मों के साथ चल रहा है, अनादि काल से मिथ्यात्व संयुक्त है, उसी तरह से जीव अनादि काल से अनंतानुबंधी आदि चारों प्रकार की कषाय से सहित, ऐसा अर्थ भी। ठीक है ना, बोलो। जैसे आपने बोला कि चारों में से एक समय में कोई एक ही का मतलब उदय में आएगा, तो बाकी जो तीन रहेगी वो मतलब क्या रहेगा, उस वो भी तो रहेंगी ना। सत्ता, सत्ता में रहेगी ना, पड़ी हुई है, अभी उदय नहीं, अगले ही समय उसका उदय आ जाए। तो क्रोध उसको मान बोल माया सकते लोभ में से उन हैं, चार में से एक की बात। तो वो तीनों बोल सकते हैं अपने की लब्धि में पड़ी हुई है। लब्धि नहीं बोलना उसको, सत्ता बोलता है, वो तब बोल सत्ता है। हाँ, लब्धि क्यों नहीं लब्धि बोल और सकते, उपयोग वो जैसे ज्ञान में ही लगा हो। क्या? मतलब सत्ता में क्यों बोलते हैं, लब्धि में क्यों नहीं बोलते। जैसे होता है ना कि वो तो है, मतलब जो चारों कषाय तो है, लेकिन कोई एक समय में एक ही आती है, तीनों तो बाकी तीन तो है ना वो भी। हाँ है ना, तीनों, हाँ, तीनों तो की उसको सत्ता। सत्ता ही क्यों बोलते हैं, लब्धि क्यों नहीं बोलते। लब्धि क्यों नहीं बोलते, क्योंकि लब्धि और उपयोग ये ज्ञान की पर्याय है, वो सिर्फ ज्ञान की ही पर्याय, ज्ञान में ही लगाया जाता है ना। और ये तो कर्मों की सत्ता, वो ज्ञान का उघाड़ है, लब्धि और उपयोग रूप ज्ञान का उघाड़ है, ज्ञान का क्षयोपशम। और ये बात चल रही है उदय की, तो कर्मों में लब्धि और उपयोग नहीं होता, लब्धि और उपयोग तो जीव के ज्ञान की दशा है। कर्मों के तो यही 10 दशाएं हाँ होती है। कर्मों की ये 10 दशाएं जो 10 करण कहलाती हैं, बंध सत्ता उदय उदीर्णा, है ना, उपशम क्षय क्षयोपशम, संक्रमण निधत्ति निकाचित वगैरह, ये सब मिलकर के 10 दशाएं कर्मों की कहलाती। ये नाम नहीं हाँ है। उसमें लब्धि और उपयोग नाम नहीं, उसमें सत्ता नाम। ठीक है ना, तो वो सत्ता है, सत्ता और उदय कहलाता है, वो सत्ता में है, माने उसका उदय भी आएगा, उसके जैसा उदय काल होगा उस अनुसार उदय भी आएगा, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अनादि संसार अवस्था विषय इन चारों ने ही का निरंतर उदय पाई है, परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय होई। कहाँ पे? सातवें नरक में। परम कृष्ण लेश्या कहाँ पर? सातवें नरक में। तहां भी अरे शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय, यहाँ परम शुक्ल क्यों नहीं लिया, परम शुक्ल क्यों नहीं लिया, पहले लाइन पढ़ लो फिर पूछता हूँ। क्या कह रहे हैं, परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय होई, तहां भी अर शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय होए, तहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहे। यहाँ चारों का अर्थ अनंतानुबंधी आदि चार, चारों का अर्थ वही लेना, पिछली लाइन में भी वही लगा लेना। क्या, क्योंकि अनादि संसार की बात है ना, वही अर्थ ज्यादा ठीक बैठता है, ये वही वही अर्थ है वहां। चारों का अर्थ क्रोध मान माया लोभ से न लेकर के अनंतानुबंधी आदि चारों से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, परम कृष्ण लेश्या हो, वहां भी चारों का उदय पाया जाए, और शुक्ल लेश्या हो, परम शुक्ल क्यों नहीं कहा, क्योंकि परम शुक्ल लेश्या होती है कहां पर, परम शुक्ल होती है सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि का जीव जो है, सर्वार्थ सिद्धि का जीव मिथ्या दृष्टि नहीं होता, इसलिए उसके चारों का अर्थ नहीं बैठे। नहीं, वो लेश्या की बात मान ही लेनी, है ना, वो अलग चीज है, मनुष्यों में वैसी बात नहीं लगती, परम शुक्ल लेश्यावान नहीं लगती।
ठीक है ना। लेश्या बिल्कुल अलग प्रकरण है। लेश्या असल में वो तीव्रता और मंदता का पैमाना। देखो अब यहाँ पे कह रहे हैं ना, क्यों ऐसा क्यों कहा कि परम कृष्ण लेश्या हो, वहां पे तीव्र कषाय हो, और शुक्ल लेश्या रूप मंद कषाय हो, तहां भी निरंतर चारों का ही उदय पाए जाते हैं, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक तो आदि घातने की अपेक्षा ये भेद। कोई ये सोचे कि परम कृष्ण लेश्या वाला है तो अनंतानुबंधी वाला ही होगा, ऐसा नियम नहीं। और कोई सोचे कि शुक्ल लेश्या वाला है तो ये तो सम्यक दृष्टि होगा या अनंतानुबंधी इसके नहीं होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। यहाँ शुक्ल लेश्या हो और मिथ्यात्व सहित तो अनंतानुबंधी सहित, और उधर परम कृष्ण लेश्या हो, वहां पर वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के कारण अनंतानुबंधी से रहित। क्या कह रहे हैं, नौ ग्रेवेक वगैरह, हाँ वहां भी शुक्ल लेश्या है। परम शुक्ल, परम शुक्ल का मुझे पता नहीं वहां पर है या नहीं। नो अनुदिश, हाँ नो अनुदिश में परम शुक्ल, नो अनुदिश, और वो जो पांच अपने अनुत्तर है वो, है ना। मैं नो ग्रेवेक वाला समझ गया उसको। नो ग्रेवेक में तो परम शुक्ल नहीं होगा मेरे ख्याल से, वहां परम शुक्ल की बात नहीं, शुक्ल की बात जरूर है। तो कहने का अर्थ ये है कि लेश्याओं से हमको तीव्रता और मंदता का पता चलता है। तो लेश्या रूप तो वो है, तीव्रता मंदता, लेकिन तीव्रता मंदता का इनसे कोई लेना देना नहीं। कोई सोचे कि अनंतानुबंधी है तो तीव्र ही होगी, ऐसा नहीं। और कोई सोचे कि इसके अप्रत्याख्यानावरण है या प्रत्याख्यानावरण है या संजुलन है, ये मंद होगी, ऐसा कुछ भी। सब में तीव्रता भी पाई जाती है, मंदता भी पाई जाती है, चारों में, है ना। चारों ही कषायों में तीव्रता मंदता दोनों पाए जाते हैं। हाँ ये बात अलग है कि अनंतानुबंधी की तीव्रता वो अप्रत्याख्यानावरण की तीव्रता से ज्यादा ही होगी। अप्रत्याख्यानावरण की जो तीव्रता है वो प्रत्याख्यानावरण की तीव्रता से ज्यादा होगी, और संज्वलन की तीव्रता से तो ये सब ज्यादा होगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मुनिराज के संज्वलन कषाय, मुनिराज की संज्वलन कषाय का तीव्र उदय किसको कहते हैं? ग्रंथ लिखने का जो भाव है, गमन करने का जो भाव है, आहार लेने का जो भाव है, ये मुनिराज की तीव्र कषाय। बताओ, हमारी जो मंद कषाय होती है उससे भी मंद उनकी तीव्र कषाय है। आया समझ में? उनकी जो तीव्र कषाय वो तो हमारी मंद कषाय से भी मंद है, माने हमारी मंद कषाय उनकी तीव्र कषाय से तीव्र है। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहां समझना चाहिए। ये लाइन काम की है, क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। इसलिए कभी ऐसा मत समझना कि मिथ्या दृष्टि तो तीव्र कषाई होगा और सम्यक दृष्टि मंद कषाई होगा। सम्यक दृष्टि की जो मंदता है वो अलग तरह की है, और मिथ्या दृष्टि की मंदता अलग तरह की। अरे वो द्रव्यलिंगी मुनिराज का प्रकरण आता है, कैसा? पूरी खाल उतार करके और नमक मिर्ची भर देवे तो भी क्रोध नहीं, आंख की कोर भी लाल ना हो उनकी। और इधर सम्यक दृष्टि, और वो युद्ध में कितनों को ही मार रहा है, क्या कर रहा है? राम जी सम्यक दृष्टि, और वो उसको लक्ष्मण को कंधे पर लिए लिए घूम रहे हैं। पूरी लंका तहस नहस कर दी, ये क्या है? इधर तो वो द्रव्यलिंगी मुनिराज वो बिल्कुल ऐसे कि मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी कषाय नजर नहीं आ रही, जबकि अंदर अनंतानुबंधी कषाय चोपड़ी मौजूद है। और उधर राम जी कि वो सब युद्ध करते हुए दूसरों को मारते हुए भी अनंतानुबंधी से रहित है। क्षायिक सम्यक दृष्टि थे ना वो तो, क्या हुआ? देखो, तो तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक तो आदि घातने की अपेक्षा ये भेद है। सम्यक दर्शन आदि का घात करने की अपेक्षा, आदि लिखा सम्यक तो आदि, क्योंकि अनंतानुबंधी को सम्यक्त्व का घातक भी कह दिया जाता है। वास्तव में तो स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती,
सम्यक्त्व का घात कौन करता है? शाबाश, सम्यक्त्व का घात करने वाला तो दर्शन मोह है, मिथ्यात्व प्रकृति है ना, वो सम्यक्त्व का घात करती है। ये अनंतानुबंधी वास्तव में सम्यक्त्व का घात नहीं करती, लेकिन फिर भी इसको सम्यक्त्व का घातक कह दिया जाता है, क्योंकि सम्यक्त्व का घात करने वाले के साथ हमेशा रहती है। जैसे जिसने हत्या की हो, उसका जो साथी हो, उसको भी हत्या के आरोप में पकड़ा जाता है। कह रहे साहब मैंने नहीं चाकू मारा था, कि तुम उसके साथ थे ना, तुम भी हत्या के दोषी थे। यथाख्यात चारित्र का क्या पूछना? यथाख्यात चारित्र क्या है? यूं, यथाख्यात चारित्र माने वीतराग। यथाख्यात चारित्र बोलो या वीतरागता बोलो, एक बात है। 11वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र आ जाता है, वो टेम्पररी आता है, 12वें में परमानेंट आ जाता है। ठीक है ना? माने जहां किसी भी प्रकार की कषाय नहीं बची, कोई कषाय की सत्ता अब मौजूद नहीं, सत्ता नहीं, उदय नहीं, सभी तरह से कषाय का अभाव हो गया ना, इसको बोलते हैं सत्तानाश। सत्तानाश हो गया कषाय का, वहां यथाख्यात चारित्र। माने चारित्र की प्रसिद्धि जिस काम के लिए है, अब वही काम दिखेगा। अनंत अनंत काल तक के लिए अब लीनता लीनता आत्मलीनता ही आत्मलीनता नजर आएगी। ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो अनादि काल से, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। चाहे परम कृष्ण लेश्या हो, चाहे शुक्ल लेश्या हो, वहां ये चारों का उदय पाया जाता है, क्योंकि तीव्रता मंदता की अपेक्षा ये भेद नहीं है, ये तो सम्यक आदि घातनी की अपेक्षा भेद है। और देखो, इन्हीं प्रकृति का इन्हीं प्रकृति का तीव्र अनुभाग, इन्हीं प्रकृति का तीव्र अनुभाग उदय होते हैं, तीव्र क्रोधादि भोह है, और मंद अनुभाग उदय होते हैं, मंद उदय हो। थोड़ा मर्जी ने अनुभाग शब्द अलग से डाला, पहले लिखा था तीव्र उदय होने पर और मंद उदय होने, फिर तीव्र उदय मंद उदय नहीं, तीव्र अनुभाग उदय और मंद अनुभाग उदय। कि भाई स्थिति तीव्र मंद से कोई मतलब है ना, अनुभाग तीव्र अगर होगा तो क्रोध तीव्र होगा, अनुभाग अगर मंद होगा तो वो क्रोध मंद होगा, है ना। क्रोध मान मायलोभ जो भी है लगा लेना। अगर इन कषायों का ये, जैसे अनंतानुबंधी का तीव्र अनुभाग का उदय आया, तो उसकी कषाय तीव्र दिखेगी और अनंतानुबंधी जैसी तीव्रता दिखेगी। हम्म, समझ में आई बात? और संज्वलन में, कि संज्वलन में भी ऐसे ही, कि उसका उदय तीव्र होगा, तीव्र उदय माने तीव्र अनुभाग उदय होगा, तो वहां पे कषाय में तीव्र कषाय दिखेगी। हाँ, ऐसा। ये तो हो गई अनादि संसार अवस्था की बात। बहुरी मोक्ष मार्ग भय, मोक्ष मार्ग भय, इन चारों विषय तीन दो एक का उदय हो है। अनादि संसार अवस्था में तो चारों का निरंतर उदय, और मोक्ष मार्ग होने पर तीन दो एक का। ये तीन दो एक क्यों लिखा? कि भाई मोक्ष मार्ग ही जैसे ही हुआ तो एक कषाय चौकड़ी तो जाएगी, अब एक कषाय चौकड़ी गई है तो तीन मौजूद रहे। अब मान लो किसी की दो चली गई तो दो मौजूद रहेंगी, और मान लो कोई ने मुनि दशा धारण कर ली मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके, तो तीन का अभाव हो गया, एक का उदय। पीछे चारों का अभाव हो है, बाद में चारों का अभाव हो जाता है। बहुरी क्रोधादि चारों कषायनी विषय एके काली एक ही का उदय होए, यागी ना बात। क्रोध मान माया लोभ, इन चार में से एक काल में एक का ही उदय। जिस समय क्रोध का उदय चल रहा है उस समय मान का उदय नहीं, जिस समय मान का चलेगा उस समय क्रोध आदि का। और मुझे बाकी तीन बता दिए। हाँ, बाकी तीनों का ही नहीं, मतलब वो तो मान का तो उदाहरण आ गया। मतलब कुल मिला के एक कषाय सामने रहेगी, बाकी बैकग्राउंड में रहे, इसको ऐसे समझ लो। वो उदाहरण यहाँ है क्या? यहाँ पे नहीं आएगा, आगे आएगा एक उदाहरण, कि जैसे कि किसी व्यक्ति को बहुत सारे लोग मिलकर के मार रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ पिटाई कर रहे हैं, मार, तो एक जना मारेगा एक बार में, तो बाकी के क्या करें, कि बाकी के खड़े हुए हैं,
तो पहले एक ने घूंसा मारा, फिर अब वो हट गया तब दूसरा मार रहा है, फिर वो हट गया तब तीसरा मार रहा है, ये लाइन से चल रहा है। ठीक है ना? तो ऐसे है। सत्ता समझ में आई अभी? सत्ता ऐसी कि तैयार है ये मारने की, अभी एक फुर्सत में आ जाए तो दूसरा मारे, ऐसा है। बहुरी क्रोधादि चार्यों कषायनी विषय एके काली एक ही का उदय हुए। एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायनी के परस्पर कारण कार्यपनो है। ये कल जो अपन ने बात की थी, कारण कार्यपना इनका आपस में बनता है। जैसे लोभ, लोभ से अपन क्या, लोभ कषाय क्या करती है कि लोभ में अपने को उस वस्तु की या जो भी क्रिया है या कोई व्यक्ति उसकी इच्छा हो, वो इच्छा तो है लोभ। अब उसकी प्राप्ति की जो इच्छा हुई है तो प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचेगा। तो लोभ की पूर्ति के लिए माया खड़ी हो गई, माया आ गई। ठीक है ना? मान कषाय थी कि ये मुझसे दबके रहे, मैं इन सबसे ऊंचा दिखूं। अब वो नहीं दिखा, तत्काल क्रोध खड़ा हो गया। हम्म, समझ में ही बात? ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा चलता रहता है इनका काम। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोभ के कारण क्रोध भी होता है, क्रोध के कारण लोभ भी होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपस में इनका कनेक्शन बैठेगा क्या? तो ऐसी बात है। क्रोधादि चारों कषायनी विषय एके काल एक ही का उदय हो है। इन कषायनी के परस्पर कारण कार्य पनो है। क्रोध करी मानाधिक हो ही जाए, मान करी करी क्रोधाधिक हो जाए। ताते काहू काल भिन्नता भासे, काहू काल न भासे। तो कभी तो दोनों, मतलब कभी तो वो सब कषाएं एक जैसी दिखती हैं, जब एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी कन्वर्ट होती दिखती है तब तो अपने को एक जैसी दिखती हैं, उनकी भिन्नता भाषित नहीं होती। और कभी कभी भिन्नता अलग से भाषित होती है कि नहीं, क्रोध ही है ये तो, ये तो मान ही है, ये तो माया ही है, ये तो लोभ ही है। तो कभी कभी मिश्रित हो जाती हैं, एक साथ चलती हैं, तो भिन्नता मालूम नहीं चलती, है ना? ऐसा है। ऐसे कषाय रूप परिणमन जानना, इस तरह से एक कषाय का परिणमन होता है जीव के। अनादि काल से कैसा क्या परिणमन चला वो भी अपन ने देखा। और मोक्ष मार्गी होने पर कषाय भाव का परिणमन कैसा चलता है वो भी इसमें है। अब और इसमें विशेष बात आई, नो कषाय के संबंध में बात आई। नो कषाय की चर्चा फिर कल कर। बोलो। जैसे कषायें जलाती हैं, बुरी होती है, ये तो पता है। जब क्रोध होता है ना, तब उस टाइम पे लगता है कि एकदम से जल रहा है। लेकिन मान माया लोभ, लोभ स्पेशली, इनमें तो ऐसी जलन सी फील होती ही नहीं है। क्रोध में एकदम से वो फीलिंग आ जाती है कि जल रहे हैं, बिल्कुल जल गए, गंदी है। बाकियों में ऐसी फीलिंग क्यों नहीं आती? क्योंकि बाकी इसको कषाय जैसी दिखती नहीं है क्या? अधिकांश लोग तो कषाय का अर्थ ही क्रोध से समझते हैं। किसी को गुस्सा करते देखते हैं तो कह देते हैं, अरे ये तो तीव्र कषाई। लोभी को किसी ने तीव्र कषाई कहा कभी? है? लोगों के दिमाग में ऐसी छवि बन गई। भाई आकुलता है ना, आकुलता महसूस होती है कि नहीं मान माया लोभ के समय? वो आकुलता है, हाँ। जलन तो है। आप तो उसको क्रोध की हीट को जलन समझ रहे हो। ये अगरबत्ती की जलन को कहाँ जलन, हाँ, अगरबत्ती से ये गर्मी का मानता है कि अगरबत्ती से गर्मी जाएगी, कम है। भाई लोग बाहर वो जो आग, बड़ी आग लगती है, जैसे घास फूस में आग लग गई है ना, बड़ी आग लग गई है, उसको तो आग कहते हैं। अगरबत्ती की आग को कौन आग कहता है? अगरबत्ती के ऊपर जो अंगारा जलता है, अगरबत्ती जलाते हैं ना, ऊपर ऊपर लाल लाल सा रहता है, अब वो आग जैसा दिखता नहीं है लोगों को, जबकि जलाता है या नहीं जलाता? हाँ, जलाता है, 100% जलाता पूरा गैस गोदाम, भूमि का गोदाम। है। पेट्रोल पंप पे कभी देखना चिंगारी वगैरह का कुछ करके भगा देंगे वहां से कि ये क्या करते हो, पूरा का पूरा पेट्रोल पंप उड़ जाएगा। समझ में ही बात? तो कहने का अर्थ यह है कि भाई जलन तो सब में ही है। यह राग आग दहे सदा। और राग माने वो सारी कषाय, कोई सी भी कषाय हो, राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो, मंद हो चाहे तीव्र, उससे फर्क नहीं पड़ता। कम तो उस टाइम पे बुखार का खून का। तो उस टाइम पे यही विचारना चाहिए कि ये जो लोभ में या मान माया में भी जो मुझे आकुलता हो रही है, ये आकुलता हम्म। ही खराब है। ये होनी नहीं चाहिए आकुलता। आकुलता माने ही कषाय, कषाय माने ही आकुलता, आकुलता माने ही दुख। और बिल्कुल होना चाहिए विचार की ये खराब है। उनको खराब मानने का भाव भी वो क्रोध है ना?
लेकिन उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो कोई अकेला मिथ्यात्व नहीं है। बाकी मैं इसको पलट के रहूंगा या मैं पलट सकता हूँ, वो भाव वहां मिथ्यात्व नहीं जाता है ना। सामान्य रूप से एक मोक्ष मार्ग के इच्छुक जीव को ऐसा भाव आता ही है। वो संसार से भयभीत होता है, कषायों से घबराता है, और वीतराग भाव पाना चाहता ये आगे आने वाला तीसरे अधिकार में है। आकुलता यानी दुख, इच्छा है ना आकुलता, इच्छा इज इक्वल टू कषाय इज इक्वल टू आकुलता इज इक्वल टू दुख, है ना। ये और पूरा फॉर्मूला है इच्छा टोटल। क्यों होती है और क्यों नष्ट, कैसे नष्ट हो, ये सब पद्धति आ जाएगी। वो जो कषाय वाले पाठ में प्रश्न है ना, वो सब यहीं से लिए हुए हैं, दूसरे तीसरे अधिकार से। देखेंगे आगे अपन। अभी कल तो नो कषाय की बात आएगी, उसको देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत आओ इसी के चलाओ, निज निधि निज में बताइए, इसके